अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरान मजीद की सूरा नंबर 73 सूरतुल मुज़म्मिल का आगाज करने जा रहे हैं। मक्की सूरा है, 20 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। आज हम पहली 14 आयतों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नज़ूल के एतबार से इसके बारे में रवायतें मशहूर हैं कि गालिबन दूसरी या तीसरी वही इस सूरा की पहली 9 आयतों की सूरत में नाजिल हुई। ये मशहूर बात है मुफस्सिरीन के यहाँ। लेकिन जब इस सूरा की गुफ्तगू में से हम गुजरते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये बहरहाल इतने इब्तदाई ज़माने की सूरा नहीं है। कुछ वही का ज़माना गुजर चुका है, कुछ बातें पहले से नाजिल हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं और उस तबलीग के नतीजे में एक बड़ा नाउजुबिल्लाह लोगों की तरफ से बुरा रिएक्शन आपके सामने मौजूद है और वो रिएक्शन इतना ज़्यादा आपके ऊपर आया है कि आप पर अब उसके कुछ असरात इस एतबार से आने लगे कि आपको ये लगने लगा कि मेरे जिम्मेदारियों की अदायगी में मुझसे कोताहियां हो रही। ऐसा है हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एतबार से बेशुमार तसल्लियां दी हैं कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पहुंच जाने में कोई कमी, आप बेहतरीन अंदाज में बात करें। लेकिन नबियों की ये शान होती है कि वो जब अल्लाह की तरफ से अता करदा जिम्मेदारी को अदा कर रहे होते हैं तो अगर उसके रिजल्ट्स लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस की सूरत में ना आए तो नबियों को ये परेशानी लाहक हो जाती है कि शायद हमारी अदायगी में कुछ कोताही हो रही है। ये उनकी शान आम बंदे से अलग होगी। आम बंदे को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए और अगर उसका कोई रिजल्ट ना आ रहे हो तो एक स्टेज आती है कि या वो मायूस हो जाता है या छोड़ छाड़ के कहता है जी नहीं हो तो नहीं, सी मेरे से नहीं होता, नहीं लोग समझना ही नहीं चाह रहे तो मुझे क्या जरूरत है। आम बंदे का रिएक्शन ऐसा होता है। या वो लोगों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है आम बंदा कि ये लोग ऐसे हैं, लोगों की समझ ऐसी है, लोग नालायक हैं, ये ऐसे हैं, बुरे हैं, जालिम है, तकब्बुर में हैं, अना में आ गए हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स के बारे में ये नहीं कहा कि ये अक्ल का ऐसा है, इसको मेरी बात समझ नहीं। आपको हमेशा ये ख्याल रहा कि शायद मुझ मुझसे बात शायद मुनासिब अंदाज में, वो अभी से एतबार से परेशान है। अब ऐसी परेशानी में किसी भी इंसान का बेहतरीन साथी उसकी चादर होती है कि वो फिर अब तन्हा रहना चाहता है। वो बैठेगा तो चादर लपेट के, उठेगा तो चादर सर पे डाल के कि लोगों का सामना न करना पड़े, मैं अपने अंदर कुछ सोचूं, मैं तन्हाई में अपनी कुछ रियाजत करूं, मैं कुछ समझने की कोशिश करूं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो लेटता है तो इर्द गिर्द की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचने के लिए वो चादर सर आंखों पे चेहरे पे ले लेता है कि जैसे लगे कि भी मुझे दाएं बाएं कोई चीज मतवज्जे ना करे, मैं अपनी बात सोचूं। तो ये वो जमाना है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाली कैफियत बहुत ज्यादा रहने लगी। आप इस एतबार से तन्हाई में रहने लगे कि मैं अपने आप में सोचूं कि क्या कमियां हैं, कैसे इसको बेहतर करना है, अपनी कंसंट्रेशन को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं, अपने इर्तकाज को कैसे मैं अपनी काम में बेहतरीन अंदाज में ला सकता हूं। तो आप जिधर बैठते जिधर जाते चादर लियो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक बहरहाल आखिर जमाने तक रही कि आप चादर एक हमेशा अपने साथ रखते थे, एक असा और एक चादर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक भी। लेकिन इस कैफियत में चादर जो है वो एक मजीद साथी का सा काम करती है। अब इस कैफियत से अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
किस प्यार से निकालते हैं। अल्लाह पुकार ये करते हैं, ए चादर में लिपटने वाले, जरा इधर। अब ये अंदाज क्या है? ये अंदाज है, अरब में ये अंदाज बहुत कॉमन था कि जब किसी शख्स को बहुत मोहब्बत के साथ बुलाना हो तो वो उस वक्त जिस काम में मशगूल होता है उसी काम के साथ उसे निस्बत दे दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेटे रखते हैं तो आपको उसी अंदाज से कहा, चादर में लिपटने वाले, जरा इधर बात तो इधर तो आओ। अंदाज ये, या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर में, हर वक्त चादर चादर चादर, इधर जरा मेरी बात तो सुन। यानी अब वो जो कैफियत है इस चादर को लपेटे रखने की, वो मैंने पहले आपके सामने बयान कर दी। अल्लाह आपको उस कैफियत से बाहर निकालने के लिए क्या कह रहे हैं? चादर में लिपटने वाले, इधर आओ। ये सोच रहे हो ना, मैं बताता हूं ये चीजें कैसे बेहतर। फिर तकाश चाहते हैं ना, आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोई कमी है, कोताही है, तो इस कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करना है मैं बता। तो पहली ही बात क्या बताई? रात को नमाज पढ़ा। ये कंसंट्रेशन का पहला असूल बता कि आप अल्लाह के काम में, अल्लाह की तरफ से अता करदा जिम्मेदारी में अपनी अदायगी के एतबार से फिक्रमंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चादर लपेटना नाउजुबिल्लाह मायूसी नहीं थी। आपका ये चादर में लिपटना किसी दुख के लिए नहीं था। आपका ये चादर में लिपटना नाउजुबिल्लाह लोगों से नाराजगी और दूर रहने की वजह नहीं थी। फिक्रमंदी का ख्याल था कि मैं कुछ सोचूं, तन्हाई मिले मुझे, मैं अलग से बात। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कुम, खड़े होइए रात के वक्त, इल्ला कलीला। अब यहां पर कुछ मुतरज्जम हजरात ने इल्ला का तर्जुमा मगर किया है और कुछ मुतरज्जम हजरात ने सिवाय किया है। अब ये दोनों अल्फाज इस मकाम पर आकर बिल्कुल अलग अलग मानी देते हैं। अब इस तर्जुमे को अगर ऐसे करें मगर के साथ तो ये बनता है कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ चादर में लिपटने वाले, रात को उठिए मगर थोड़ी सी से, इल्ला कलीला, मगर लगाएं तो फिर क्या बनता है? थोड़े से, मगर थोड़े से, यानी रात के थोड़े से। लेकिन अगर लफ्ज सिवाय लगाएं तो तर्जुमा बनेगा कि रात को खड़े हुए सिवाय थोड़े से हिस्से के, यानी थोड़े से हिस्से में नहीं खड़ा होना, अक्सरियती में खड़ा होना। मफहूम बिल्कुल उलट हो गए, सिवाय लगाएंगे या। लेकिन अगली आयत मुबारका इन दोनों सवालों को वाज़े कर देती है कि अगर आप सारी रात चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ी सी रात में खड़े होना है, अगली आयत वाज़े कर देती है, कोई शक शुबा नहीं रहता। आप दोनों में से कोई तर्जुमा भी करें, अगली आयत मिकदार को वाज़े कर रही है।